good morning student. Today I am going to deliver our next topic is colligative properties. Okay, so co it means to say together and ligate it means to say bind. Okay, so colligative properties according to a means किसी को भी क्या करना है अपन को solutions को bind करना है. Okay, so let's see solution that depends upon the ratios of numbers of the solute particles to the numbers of solvent molecule in a solutions and not on the natures of solute present. According to this situation solutions होगा वो किस पे डिपेंड करता है? The ratio of the number of solute particles. It means to say solution जो है वो क्या है? Means numbers, the ratios of numbers of solute particles पे डिपेंड करता है. Let's see one example. जनरली क्या है? एक शॉपकीपर है, उसके शॉप में क्या है? मीन्स ढेरों मीन्स क्या है? कस्टमर्स आते हैं, ठीक है ना? सो क्या है वहाँ पे एंड वहीं पे एक सेकंड शॉपकीपर है, उनके शॉप पे क्या है? कोई मीन्स क्या है? ऐसे थोड़े मीन्स क्या है? कस्टमर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? सो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रहे हैं? जो पहला हमारा शॉप है जहाँ पे ढेरों कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है ना? सो हमको क्या करना है? उस सॉल्यूशन पे नंबर्स ऑफ क्या है? मीन्स पार्टिकल्स, कितने अमाउंट्स ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या है? उस सॉल्यूट्स में, उस शॉप में प्रेजेंट है, ठीक है ना? इट मींस टू से कितने अमाउंट्स ऑफ क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट है. इट मींस टू से कितने अमाउंट्स ऑफ कस्टमर वहां पे प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है. उनके नेचर्स अपन को डिपेंड नहीं करते. इट मींस टू से नॉट ऑन द नेचर्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट. इट मींस टू से उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना? कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने कस्टमर उसके पास आ रहे हैं वो मैटर करता है. उसके लिए उसके नेचर से उसको कोई मीन्स क्या है? रिलेशंस नहीं है. ओके, इट मींस टू से क्या है? उनके कस्टमर्स कितने हो रहे हैं, उनको प्रॉफिट्स कितनी हो रही है. सो सेम आपके क्या होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में? इट मींस टू से नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्यूशंस में कितने अमाउंट्स है, उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, डजंट मैटर. ओके, सो दे आर कैटेगराइज्ड कॉलिगेटिव property is categorized into four parts. Okay, our first is relative lowering of vapor pressure. Okay, so according to relative lowering of vapor pressures यहाँ पे क्या होंगे? lowering vapor pressure क्या होगा? lower हो जाएगा. So let's see depend only on the concentration of the solute particles. It means to say जो vapor pressure decrease हो रहा है वो कैसे हो रहा है? concentration of the solute particles. like the examples for यहाँ पे हमने एक बकेट लिया, इसमें प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना? इसमें क्या है? ए में क्या है? प्योर सॉल्वेंट है और बी में क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है? प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना? प्योर क्या है? सॉल्वेंट है. सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या होगा? इनकी जो वेपर प्रेशर है, इनकी वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगी? हाई होगी. वेपर प्रेशर क्या होगी? हाई होगी, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यहाँ पे क्या हुआ? हमने सम अमाउंट ऑफ क्या ऐड कर दिया इसमें? सॉल्यूट. सो दैट कंडीशन यहाँ पे हमने सॉल्यूट ऐड किया. सो इन दिस कंडीशन इनकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगी? डिक्रीज होती जाएंगी. बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ? इस सॉल्वेंट का जो कंप्लीट प्लेस था उसमें कुछ अमाउंट ऑफ क्या आ गए? सॉल्वेंट आ गए, ठीक है? सॉल्यूट्स आ गए. सो सॉल्यूट्स ने क्या कर दिया? प्लेस कवर्ड कर दिया. लाइक फिर से अपन जाते हैं अपने उस शॉप पे, ठीक है? सो उस शॉप में क्या थे? मींस कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे, वहां पे कस्टमर बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना? वहां पे अब कस्टमर के साथ में उनके बच्चे भी आए हुए हैं, ठीक है ना? सो बच्चों ने क्या कर लिया? उसका हाफ प्लेस कवर कर दिया, ठीक है ना? सो वहां पे थोड़ा क्राउड हो गया. सो सामने वाला जो और आने वाला पर्सन है वो सोचेगा यार उस शॉप में बहुत भीड़ है, चलो रहने दो, अपन दूसरे शॉप पे चलते हैं. सो वहां पे क्या हुआ? ओनली वो जो बच्चे हैं वो क्राउड कर रहे हैं, वो कुछ परचेस तो नहीं करेंगे बिकॉज उनके पास तो मनी नहीं है. सो और प्लस में क्या हो रहा है? वो अपने पेरेंट्स को डाइवर्ट कर रहे हैं. एक दूसरे से बोल रहे पापा ये अच्छा नहीं है, अपन दूसरे शॉप पे चलते हैं. तो कहीं ना कहीं उस शॉपकीपर का क्या हो रहा है? लॉस
प्लेस को कवर कर लेते हैं। वेपोराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, लोअरिंग हो जाती है। जितना कॉन्सेंट्रेट मींस क्या है, सॉल्यूशन जो है वो जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा इट मींस टू से सॉल्यूट्स का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा, हमारा वेपर प्रेशर जो है क्या होता जाएगा, लोअरिंग होता जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर हाई होंगे एंड यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट में अपन ने क्या कर दिया, सॉल्यूट इंक्लूड कर दिया और सॉल्यूट जो है वो वेपर प्रेशर्स होने से क्या कर रहा है, वो मींस वेपर प्रेशर्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रही है बिकॉज वहाँ पे जो सॉल्वेंट्स की और भी क्वांटिटीज आ जाती वो प्रॉपर वेपोराइज होता। सो वो कंडीशन वहाँ पे क्या हो गया है, सॉल्यूट्स के कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं और उस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, मींस डिस्टर्बेंस क्या है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सो इन दिस कंडीशन लेट्स सी अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर्स ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाती है वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। मींस वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मींस क्या है, ये सॉल्वेंट्स के फॉर्म पे था, इन सॉल्यूशंस में जाके क्या है, डिक्रीज हो जाती है वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, so in this condition let's see their chemical equation. Okay, so according to our pure solution is a P1 naught and our means mixed solution binary solution is a P1. Okay, so P1 and P1 naught अपन is equal कर सकते हैं del P1. Okay, so del P1 is equals to P1 naught minus P1. Okay, and our next is a P1 naught and you have already known about Raoult law, ठीक है। Raoult law के अकॉर्डिंग क्या होता है, P1 is equal होता है किसके, P1 naught chi 1, ठीक है। So in this condition we can put here, okay, so P1 naught minus P1 naught chi 1, अपन ने यहाँ पे क्या है, P1 की वैल्यूज पुट कर दी अकॉर्डिंग टू राउट लॉ। ओके, सो इन दिस कंडीशन अवर वैल्यू इज P1 naught and P1 अपन ने पहले निकाल दिया, सो 1 minus chi 1 and chi 1 plus chi 2 is equals to 1. You have already known. Yes, so chi 1 plus chi 2 is equal 1. So in this condition अपन chi 2 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 1 minus chi 1. So अपन का ये 1 minus chi 1 क्या हो गया, chi 2 की वैल्यू। So in this condition we can put here P1 naught chi 2 because chi 2 is equal अपन बोल सकते हैं 1 minus chi 1. So in this condition our relative lowering vapor pressure is a del P1 upon P1 naught is equal होगा किसके, P1 naught chi 2. Okay, so P1 naught chi 2 अपन ने लिखा, then फिर upon P1 naught. Okay, so यहाँ पे क्या होंगे, ये P1 naught कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हुए, then our answer is del P1 upon P1 naught is equal chi 2 more fractions of the solute. So यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, more fraction of the solute is equal chi 2. Okay, so in this condition relative lowering pressure vapor pressure is equal होता है more fractions of the solute. Okay, so by the way अपन let's expenses लेते हैं, let's अपन एक means क्या है, dilute conditions में लेते हैं। Okay, so then that condition जब क्या होगा, वो means solvent solution जो है वो more than dilute हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी concentrated में लिया था अपन ने, so जब अपन क्या है उसको dilute condition पे लेते हैं, dilute solution पे लेते हैं, so that condition हमारी N2 की वैल्यू जो है, ये सारे सॉल्यूट्स है, N2 जो है वो सॉल्यूट है एंड N1 जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। सो डाइल्यूटेड मींस से हम क्या करते हैं, वाटर उसमें मींस क्या है, एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं। सो दैट कंडीशन अवर N2 की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी N1 से। ओके, सो इन दिस कंडीशन वी कैन से del P1 upon P1 naught is equal N2 upon N1। N2 को अपन नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज इनकी वैल्यूज क्या है, मींस लेस देन है, सो अपन क्या है ओनली N1 के थ्रू
कर सकते हैं। किस कंडीशन में? इफ वी कैन से डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, we will discuss about our next point is the elevations of boiling points. According to elevations, their meaning is increase होना. Okay, so in this condition, boiling points of a solution is always higher, ठीक है, than that of the boiling points of pure solvent. It means to say, जब pure solvents होता है तो उनकी boiling points क्या है? According to temperature, according to evaporation सेट होती है. बट जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं? सॉल्यूट इंक्लूड करते हैं, सो दैट कंडीशन वो क्या है? सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना. सो सॉल्यूशन जब होते हैं, सो दैट कंडीशन हमको क्या है? एक्स्ट्रा उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है. ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जब पे उनका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा? फिर से अगेन स्टार्ट होगा. इट मस्ट टू से अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ you can see here that according to temperature and vapor pressures, यहाँ पे हमने ग्राफ्स पुट किए हैं. so our TB0 points of solvents यहाँ पे है हमारे, इनकी टेम्परेचर जो है ये फिक्स्ड पॉइंट्स में है, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू वेपर प्रेशर्स, इट मींस टू से एनवायरनमेंट के वेपर प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग है फिक्स्ड पोजीशन पे है सॉल्वेंट जो है. ओके, एंड जब हमने इसमें क्या किया? सॉल्यूट्स इंक्लूड किया. इसमें क्या किया? सॉल्यूट्स इंक्लूड किया. सो दैट कंडीशन यहाँ पे क्या है? इनके टेम्परेचर हमको राइज अप करने पड़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था. बट जब हमने उसमें क्या है? सॉल्यूट इंक्लूड किया, सो दैट कंडीशन हमको क्या है? उसके टेम्परेचर को भी इंक्रीज करने पड़ेंगे. सो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन TB, इट मींस टू से बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारा क्या होगा? टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, सो दैट कंडीशन बॉइलिंग की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगी. इट मींस टू से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाता है, ठीक है ना. एलिवेट हो जाता है, इट मींस टू से बढ़ जाता है. कब? जब वो क्या है? सॉल्यूशन की कंडीशन पे होता है. इट मींस टू से उस सॉल्वेंट्स में जब सॉल्यूट इंक्लूड हो जाते हैं. ओके, सो लेट्स सी देयर इक्वेशन इज del TB इज इक्वल्स होंगे TB, इट मींस टू से सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट TB नॉट. ओके, सो इन दिस कंडीशन आवर वैल्यू इज del TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी. मोलैलिटी इट मींस टू से किसी भी लिक्विड सॉल्यूशंस का जब हमको मेजरमेंट्स करना होता है, सो दैट कंडीशन वी कैन यूज मोलैलिटी. ओके, सो अगर बाय द वे हमको इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है, इक्वल के फॉर्म पे लाना है, सो दैट कंडीशन अपन यूज करते हैं Kb जो है वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट. ओके, सो इन दिस कंडीशन अपन इसको क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन. ओके, सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इन Kg कंडीशन. ओके, सो इन दिस कंडीशन आवर मोलैलिटी इज, यहाँ पे क्या हुआ? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट्स एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg कंडीशन. ओके, सो इन दिस कंडीशन हमारा क्या है? जो दोनों पोलैरिटी होते हैं, मींस दोनों जो हमारे मोल फ्रैक्शंस हैं वो क्या है? ग्राम की कंडीशन पे है, तो हमको इसको क्या है? Kg के फॉर्म पे लेना है. सो W1 अपॉन हो जाएगा आपका 1000. ओके, सो इन दिस कंडीशन आवर del TB वैल्यू इज, अब del TB वैल्यू को पुट करते हैं सिंपली. सो del TB इज इक्वल होता है Kb कांस्टेंट. ओके, एंड मल्टीप्लाई W2 M2 and thousands W1. It means to say in this condition del TB is equal to solar constants given mass of solutes into thousands upon mass of solutes into mass of solvent in Kg condition. In this condition we can say elevations of boiling point of a solution is always higher
डिक्रीज कर रहे हैं, सो दैट कंडीशन उनकी क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होगी एंड उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं TF नॉट। ओके, सो ये क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट्स का फ्रीजिंग पॉइंट्स। ओके, बट अपन जब क्या करते हैं इस प्योर सॉल्वेंट्स में TF नॉट्स में हम क्या है कोई सॉल्यूट्स इंक्लूड करते हैं। सॉल्यूट्स इंक्लूड करने से हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रेडी हो गया। सो दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास में मींस टेम्परेचर जो था वो फिक्स्ड था किसके अकॉर्डिंग टू नॉर्मल सॉल्वेंट्स टेम्परेचर, ठीक है ना, नॉर्मल वाटर के अकॉर्डिंग क्या था मींस उसका क्या था टेम्परेचर जो था वो फिक्स्ड था। बट जब हम उनमें क्या है कोई सॉल्यूट्स इंक्लूड करते हैं, सो दैट कंडीशन हमको क्या है टेम्परेचर को उस सॉल्यूट्स के अकॉर्डिंग और भी डिक्रीज करने होंगे। सो दे आर रिप्रेजेंटेड एज अ TF, it means to say temperature of a solution. Okay, sorry, freezing points of a solution. Okay, so according to pure solvents freezing points of freezing are TF naught and TF की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग नोट्स करते हैं अपन डेल TF. Okay, so in this condition डेल TF is equal होगा TF minus TF naught. It means to say TF naught जो है उसकी एक फिक्स्ड रेशियो थी, बट हमको क्या करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू अ सॉल्यूट्स हमको टेम्परेचर को और डिक्रीज करना पड़ रहा है, सो दैट कंडीशन आवर सॉल्यूशन वैल्यू इज अ TF. सो यहाँ पे क्या हो रही है टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है, सो दैट कंडीशन वी कैन से डेल TF इज इक्वल्स टू TF माइनस TF नॉट। ओके, सो इन दिस कंडीशन आपको पता है आप लोगों ने पहले ही एलिमिनेशन मेथड्स में स्टडी किया हुआ है कि डेल TF मींस डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी को, ठीक है, मोलैरिटी की। सो सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होती है, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ओके, सो इन दिस कंडीशन आवर मोलैरिटी की क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस टू से अपन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के प्लेस में क्या हमने यहाँ पे KF वैल्यू यूज की है एंड KF इज द सेम बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ डिस्पर्जन, या फिर अपन डिस्पर्जन कांस्टेंट या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे मोलर डिस्पर्जन कांस्टेंट्स। ओके, सो इन दिस कंडीशन आवर मोलैरिटी इज यू हैव ऑलरेडी नोन W2 upon M2 upon W1 on 1000. ओके, सो इन दिस कंडीशन आवर W1 एंड W2 जो है वो क्या है ग्राम की कंडीशन पे है, सो हमको उसको kg पे कन्वर्ट करने हैं, सो दैट कंडीशन वी कैन यूज 1000. ओके, सो इन दिस कंडीशन वी कैन पुट देयर वैल्यू इज द डेल TF, ठीक है, इज इक्वल KF एंड M की वैल्यूज जो है वो हमारी मोलैरिटी की वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी। सो दैट कंडीशन वी कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू डेल TF इज इक्वल KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई थाउजेंड्स एंड अपॉन W1 मल्टीप्लाई M2। ओके, तो क्या है वैल्यूज जो है मींस क्या है द वैल्यूज ऑफ KF एंड KB डिपेंड पर्सन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्जन कांस्टेंट एंड आपका क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज है वो डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट्स के नेचर पे, इट मींस टू से किस टाइप का सॉल्वेंट्स है। ओके, सो इन दिस कंडीशन आवर KF इज इक्वल्स टू R स्टैंड फॉर अ कांस्टेंट गैस एंड मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई TF, TF इज अ फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन